चलो चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा? लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली मतलब कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। तो आपका चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हाँ। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा जरा इधर देखो। थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करो। जैसे मान लो आप साइकिल पे बैठते हो, तो क्या साइकिल चलना शुरू हो जाता है? चलना शुरू हो जाता है क्या? क्या करना पड़ता है? कुछ पेडल मारना पड़ता है, कुछ पेडल मारना पड़ता है। एक बॉल है, जैसे मान लो एक बॉल है जो रुकी हुई है, और अगर चाहते हो उसको मोशन में है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ फोर्स मारना पड़ेगा। आप प्लेयर को देखते हो फुटबॉल खेलते हुए, हाँ, तो कोई फुटबॉल है पड़ा हुआ है तो क्या होगा? डायरेक्ट अपने आप मोशन में रहता है क्या? नहीं, क्या होता है? फोर्स लगाना पड़ता है। यानी किसी भी चीज को अगर मुझे मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। यही सेम बात अरिस्टो ने बोली थी, ठीक है ना? किसी भी चीज को मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स मतलब एक लगाना पड़ेगा, कुछ। बात समझ रहे हो? अब आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा। यानी उन्होंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो नेचुरल टेंडेंसी है वो क्या है? रेस्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट क्या है? नेचुरल टेंडेंसी क्या है आपकी? रेस्ट है। जैसे देखो कैसे बोला, जैसे मान लो आप एक फुटबॉल को मार रहे हो, जब फोर्स आपने लगाया तो कुछ दूर गया और फिर क्या हुआ? रुक गया। किसी बाल को आपने ऊपर फेंका, फिर क्या हुआ? आगे फाइनली क्या हो गया? नीचे रुक गया। तो किसी भी चीज को जब आप फेंक रहे हो तो कुछ देर बाद क्या देख रहे हो? रुक जा रहा है। अरे उस समय कुछ इन्वेंशन वगैरह नहीं था कि हम लोग जाके स्पेस में जा सकते थे, ये सब चीजें कर सकते थे, ठीक है ना? तो हर एक चीज क्या हो रही है? रुक जा रही है। तो कुल मिला के हर एक चीज क्या चीज चाहती है? किस चीज में रहना चाहती है? रेस्ट में। तो दुनिया की कोई भी चीज किस में रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है। यानी जो रेस्ट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है। और अगर वो मोशन करेगी तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे मान लो कोई एक तीर धनुष है, तो वहां पे अगर एक तीर छोड़ते हो तो तीर आगे तक जाएगा। तो आगे तक जाएगा तो क्या होगा? पीछे जो एयर होंगी उसके ऊपर क्या करती हैं? फोर्स लगाती हैं। जब तक लगाती हैं तब तक वो आगे बढ़ेगा, और फिर क्या होगा? अपने नेचुरल टेंडेंसी में रेस्ट में आ जाएगा, और वो चीजें क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। यानी और काफी सालों तक यही चलता रहा, काफी सालों तक यही चलता रहा। और ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने जो नेचुरल टेंडेंसी मानी वो क्या मानी? रेस्ट मानी, ठीक है? वो क्या माना हमने? रेस्ट माना। क्लियर? अब एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे कलर चौक ले आना पड़ेगा। थोड़ा सा रुक जाओ। कलर चौक। हाँ, तो जो गैलीलियो है, गैलीलियो ने ये बोला कि जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो रेस्ट नहीं होती है। क्या होती है? रेस्ट नहीं होती है। और मतलब ऐसा नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो थ्रू आउट लाइफ अपनी क्या हो सकता है? वो मोशन में रह सकता है। और उन्होंने एक चीज बोला कि जो आपका रेस्ट है और जो मोशन है, जो रेस्ट है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और या अगर कोई बॉडी मोशन में है, लेट्स सपोज करो कि यहाँ पे ये बॉल है पिंक वाला, ठीक है, और ये आपका ये बॉल है और ये आपका यहाँ पे रखा हुआ है किसमें? रेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे यही बॉल है और क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव कर रहा है किसके? एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो ये दोनों जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन क्या है? सेम है। दोनों कंडीशन क्या है? सेम है। ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों कंडीशन सेम है। और दोनों कंडीशन में सेम क्या है? दोनों कंडीशन में सेम ये है कि यहां पे भी जो नेट फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है 0, और यहां पे भी जो टोटल इस पे नेट फोर्स लग रहा है
0। बस में यहां पे भी जो नेट फोर्स लग रहा है 0 और वहां पे भी जो नेट फोर्स लग रहा है आपका 0, यानी ये दोनों कंडीशन रेस्ट और मोशन, उन्होंने बोला कि यानी दोनों के लिए हमको किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उस कंडीशन में भी हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और अगर रेस्ट में है तो उसमें भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यानी ये दोनों कंडीशन आपकी क्या है, सेम है। और उसके लिए उन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग थोड़ा सा भी देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कुछ स्टेप का था। चलो, उन्होंने एक इंक्लाइन सरफेस बनाया, इंक्लाइन एक सरफेस बनाया। चलो, और एक इंक्लाइन सरफेस पे इस बॉल को यहां से रोल करा दिया, ठीक है। यहां से बॉल क्या आ रही है, नीचे आ रही है। अब जब उन्होंने देखा कि जब बॉल जब नीचे आ रही है, तो लेट सपोज करो, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मुझे लंबा करना पड़ेगा। उस समय एक इंक्लाइन सरफेस मुझे लंबा बनाना, एक लंबा इंक्लाइन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का बनाया, ठीक है ना। और चारों तरफ इसके बाउंड्री कर दिया कि मतलब ये बॉल बाहर नहीं जा सकती। और यहां पे इस बॉल को रख दिया, इस बॉल को रख दिया। उन्होंने देखा कि पहले सेकंड में जो पहला जो टाइम है, उस समय टाइम का तो ऐसे मेजरमेंट था नहीं, तो उन्होंने डिस्टेंस कर लिया। तो देखा जो पहला मीटर है, मान लो यहां से चला हो 1 मीटर, ठीक है। कितना चला, 1 मीटर। फिर 1 मीटर से जब ये 4 मीटर चल रहा है, फिर 1 मीटर से कितना गया, 4 मीटर तक गया, ठीक है। 1 मीटर से कितना, पहले 1 मीटर चला है, फिर कितना चला है, 4 मीटर। मतलब देखो, पहला उन्होंने कुछ टाइम मेजर किया, ठीक है ना। पहला जो उन्होंने टाइम मेजर किया, तो पहले छोड़ो, उसको छोड़ो, 1 मिनट यहां पे देखते, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। देखो, जब ये बॉल आपकी नीचे आ रही है, जब बॉल आपकी नीचे आ रही है, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। स्पीड क्या कर रही है इसकी, इंक्रीज कर रही है। मतलब ये बॉल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि जब कोई भी बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, हाँ, चेंज हो रही है ना। अरे कांस्टेंट कहाँ है, चेंज हो रही है। स्पीड क्या है, चेंज हो रही है। स्पीड क्या है आपकी, चेंज हो रही है। तो लेट सपोज करो, उन्होंने इस स्पीड चेंज को कैसे मेजर किया। उस समय कुछ टाइम का तो था नहीं, मतलब ऐसे कुछ और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। तो उस समय जो भी था, एक मैं भेज दूंगा, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन होगा एक यूट्यूब पे, ठीक है ना। उसको थोड़ा देख लेना है, 2-3 मिनट का, आज ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, किसी का। तो देखो, लेट्स से उन्होंने यहाँ पे मार्किंग किया। उन्होंने क्या किया, मार्किंग किया। ऐसे इसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ऐसे पूरा मार्किंग कर लिया। तो पहला देखा, पहला जो जैसे मान लो जितना टाइम, जैसे पहला 1 मीटर चलने में जितना टाइम लग रहा है, हाँ, उसी सेम टाइम में ये कितना चल रहा है अगले सेकंड में, अगले उसी से। अगर यहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम ले लिया, चलो उस समय टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन मैं टाइम के कॉन्सेप्ट को ले लेता हूँ, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट वॉच नहीं थी, लेकिन टाइम नापने के लिए उनके पास कुछ तरीका तो था, कुछ तो तरीका था। तो उसी तरीके से मैं मेजर कर देता हूँ। तो उन्होंने देखा कि पहले अगर 1 सेकंड में ये 1 मीटर चल रही है, तो दूसरे 1 सेकंड में कितना चलेगी, 4 मीटर, ठीक है ना। तीसरे 1 सेकंड में कितना चलेगी, 9 मीटर। और चौथे 1 सेकंड में कितना चलेगी, क्या, 16 मीटर, ठीक है ना। और ये कहाँ चलेगी,
इसको आप समझ सकते हो, बता सकते हो, रीजन बता सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है? अरे इंक्लाइन प्लेन होने से क्या होगा? नहीं, ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है कि नहीं है? अरे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, और जब जहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है वहां जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो आपका 0 हो गया, और इसको क्या हो गया? ये 5 हो गया। हाँ, अगर इसको 1 मान ले तो s इक्वल टू आपका 5t स्क्वायर। पहले सेकंड में समझ गए ना? अरे पहले सेकंड में t इक्वल टू क्या 1 जब रखोगे, देखो कुल मिला के ये जो आपका इक्वेशन आ रहा है s इक्वल टू 5t स्क्वायर। चलो इस 5 को मैं 1 मान लेता हूं, 5 को क्या मान लेता हूं मैं? इसकी स्केल को मैं 1 मान लेता हूं, तो s इक्वल टू कितना आ गया? t स्क्वायर। पहले सेकंड में कितना? 1 का स्क्वायर 1, दूसरे सेकंड में कितना? 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बात में तो फाइनली हमने क्या देखा कि ये जो बॉल है आपकी क्या कर रही है? आपकी स्पीड को अपने चेंज कर रही है। स्पीड को क्या कर रही है? चेंज कर रही है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और एक केस और हमने देखा, दूसरा केस क्या था? देखो पहला केस ये देखा, और दूसरा केस था कि अगर लेट सपोज करो अब उन्होंने 2 इंक्लाइन प्लेन रखे, 2 इंक्लाइन प्लेन रखे, एक यहां और एक उसके बगल में, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने यहां पे जो बॉल है, बॉल को ड्रॉप किया, छोड़ा। अब जहां छोड़ा तो जब देख रहे हैं जब अप से जब डाउन आ रहा है स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? घटती जा रही है। नीचे आने के लिए क्या होगा? बढ़ेगी, और ऊपर जाने के लिए क्या होगा? डिक्रीज होगी। तो यहां हाँ, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। अगर कोई भी चीज ऊपर उठेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी, और नीचे अगर आएगा तो क्या होगी? उसकी स्पीड बढ़ेगी। एक केस और भी हो सकता है। अब इसके बीच में एक केस और पॉसिबल है क्या? नहीं, ना बॉल ऊपर से नीचे आए और ना ही नीचे से ऊपर जाए। एक केस और पॉसिबल है, कौन सा? एक फ्लैट सरफेस पे मूव करे, एक फ्लैट सरफेस पे आपकी बॉल क्या करे? मूव करे। तो एक केस मेरा और पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है वो? कि बॉल यहां से ऊपर से तो आई, हाँ, जब ऊपर से आएगी तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। और चलो यहां पे, और अप से डाउन स्पीड इंक्रीज, डाउन से अप स्पीड डिक्रीज। लेकिन अगर इस केस में ये बॉल रहती है आपकी, इस केस में क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? स्पीड क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। स्पीड क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। तो यहां पे आपका स्पीड जो बना रहेगा ये कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। और ये बताओ, ये जब स्पीड की कांस्टेंट बनी रह रही है तो इस कंडीशन में मैं इस पे कुछ कोई फोर्स वगैरह कुछ लगा रहा हूं क्या? कुछ भी लगा रहा हूं क्या? नहीं लगा रहा हूं ना। तो यहां पे मैं कोई भी इस पे फोर्स वगैरह कुछ भी चीज नहीं लगा रहा हूं। यानी उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करना है तो आपको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां से स्पीड चेंज होगी, फोर्स लगेगा, यहां स्पीड डिक्रीज होगी, फोर्स लगेगा। पर ना यहाँ स्पीड डिक्रीज होगी और ना ही इंक्रीज होगी, जो स्पीड है वही बनी रहेगी। मतलब क्या? किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि फोर्स लगेगा तो क्या होगा? स्पीड चेंज करेगा। अरे स्पीड चेंज करेगा ना, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। थोड़ा सा देख लो, इतना ही नहीं था, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। चलो, तो कुल मिला के, हाँ चलो इतना से हो गया। तो कुल मिला के उनका ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही है तो क्या होगी? और लॉन्ग टर्म तक जाते जाएगी। और इस पोजीशन पर उन्होंने कैसे पहुंचे? इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए डायरेक्ट उन्होंने हॉरिजॉन्टल को बताने के लिए कैसे किया? अब जो एक्सपेरिमेंट जो ये इंक्लाइन प्लेन का किया था, इसी को धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा मॉडिफाई करते गए। ऐसे देखो, ऐसे ये था आपका
स्पीड कभी भी इंक्रीज होगी तो अप से डाउन आने में, और कभी भी डिक्रीज होगी तो डाउन से अप जाने में। अप डाउन अप छोड़ो, अब थोड़ा सा एक चीज अपने दिमाग में लेके आओ आप लोग। जब इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज या डिक्रीज, जब बॉल का मूवमेंट, दो एक्सिस होते हैं मेरे पास, प्लेन की बात कर रहा हूं, एक वाई और एक एक्स, एक वाई एक्सिस और क्या एक्स एक्सिस, ठीक है। बॉल की स्पीड कब बढ़ी है? जब एक्स एक्सिस पे ऊपर से नीचे आ रही है, क्या सॉरी वाई एक्सिस पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। क्या जब एक्स एक्सिस पे चल रही है तो इस पे कोई चेंजेस हो रहा है क्या स्पीड में? नहीं। अगर वाई एक्सिस में उसके चेंजेस हो रहा है, वाई एक्सिस में उसके चेंजेस हो रहा है, मतलब अप से डाउन आ रही है, तब स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। और वाई एक्सिस में ही अगर बॉल डाउन से अप जा रही है तो स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। यानी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज के लिए सिर्फ अगर जो रिस्पॉन्सिबल है तो कौन सा है आपका? वाई एक्सिस। एक्स वाला बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब देखो, अब इसी चीज को उन्होंने सेम चीज को परफॉर्म किया। देखो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां देखो, बॉल आई और अगर ये सरफेस, इसका सरफेस, ये जो सरफेस है ये कंप्लीटली अगर स्मूथ हो तो मान लो ये, अब बॉल का दो एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है, एक किस पे? वाई पे भी, और किस पे? एक्स पे भी। वाई क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। वाई क्या कर रहा है? अरे पहले वाई से देखो, और एक्स। तो इस बॉल का आपका मूवमेंट दो एक्सिस पे हो रहा है। वाई में आपके देखो, वाई में क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। अरे कोरस्पॉन्डिंग ये वाई वाई डिक्रीज करते जाए, तो वाई में डिक्रीज करते जा रहा है, यानी वाई में डिक्रीज करते जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी इसकी? इंक्रीज करेगी। और उसके बाद अब यहां पे आया और फिर अब क्या हो रहा है? वाई में अब क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी। और देखो उन्होंने किया, तो ये जब बॉल ऊपर से नीचे, जब नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आएगी और फिर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो कितने हाइट तक ये पहुंचेगी? कितने हाइट तक ये जाएगी? तो अगर उन्होंने जैसे, अगर एनर्जी क्या है? कंजर्व है। एनर्जी क्या है? कंजर्व है। तो इसके पास अभी कितनी, इस हाइट पे कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी में। अभी बस इतना जान लो, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग कुछ आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, ठीक है ना, कितनी होगी आपकी? mgh, ठीक है ना। इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। और लेट सपोज कर लो इस mgh की वैल्यू मैं मान लेता हूं आपकी 100 जूल। कितनी मान लिया मैंने? 100 जूल। तो अब इस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। और आपको पता कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पर वो लॉस नहीं होगी। अब जैसे इस बॉल को मैंने रिलीज किया, जैसे इस बॉल को रिलीज किया तो ये क्या होगा? ये बॉल मोशन में आ गया और ये बॉल किस पे कन्वर्ट होगी? ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होती गई? काइनेटिक एनर्जी में। और यहां तक आते आते क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं तो यहां तक आते आते मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0। जब ये नीचे पहुंचा तो इस कंडीशन में क्या है? इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम। अब फिर क्या हो रहा है? अब काइनेटिक एनर्जी के कारण उसके पास मोशन होगा और उस मोशन के कारण ये बॉल उठना शुरू कर देगी, उठना शुरू कर देगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट होगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। अगर यहाँ पे एकदम ये सरफेस क्या है आपका? स्मूथ है, एकदम सरफेस आपका क्या है? स्मूथ है। तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर से आपकी कन्वर्ट होने वाली है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। और ये कहां तक पहुंचेगी? ये 100 जूल अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी पहले था तो अभी भी इसके पास कितना आ जाएगा? 100 जूल ही आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो कहीं लॉस होगी नहीं। तो कुल मिला के पोटेंशियल काइनेटिक में और वही सेम पूरा का पूरा काइनेटिक क्या पोटेंशियल में, अगर मैं इसको पूरा क्या मान लो? फ्रिक्शन फ्री मान लो सरफेस को। तो यानी जिस हाइट से चला, जिस हाइट से चला उसी हाइट पे आके क्या हो गया? रुक गया। उसी हाइट पे क्या हो गया? रुक गया। तो यहां में दोनों में मैं क्या देखूंगा? हाइट क्या होगा? बराबर होगा। अब चलो ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं।
हाँ चलो, और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज किया है और यहाँ पे स्पीड क्या किया है, डिक्रीज किया है। और स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज तभी कर सकता है जब वाई एक्सिस में वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अब उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इसको, इस इंक्लाइन प्लेन को, इसकी शेप उन्होंने क्या किया, चेंज करना शुरू कर दिया। इसका शेप उन्होंने क्या किया, चेंज करना शुरू किया। और इसके शेप उन्होंने क्या किया, अब ऐसे नहीं रखा, ठीक है, यहां बनाया और एक मिनट, चलो, अरे बेटा थैंक यू, चलो ठीक है, अरे ठीक है बेटा, चलो हाँ चलो इधर देखो। अब देखो, अब मैंने कुछ शेप ऐसे कर दिया, शेप क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, और 2-3 शेप करूंगा मैं, ठीक है। शेप में देखो, एक ही साथ मैं कंबाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। मतलब तीनों आपके ये सेपरेट सेपरेट फिगर हैं, ठीक है ना। ये पहले सबसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर और ये है, ठीक है। और एक फाइनली कौन है जो लास्ट में आपका ये है, ठीक है। कैसे देखो, एनर्जी 100 जूल, ठीक है। अब ये गिरेगा, अब ये आया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसके साथ मूव कर रहा है किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, कुछ भी लॉस नहीं, कुछ भी लॉस नहीं, ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, फ्लैट सरफेस पे कोई भी लॉस नहीं, वो एनर्जी की पूरी बनी हुई है। अब ये उठना शुरू करता है, अब ये उठना शुरू करता है, कितने तक उठेगा, हाँ जब तक पोटेंशियल जितने एक्स में कितना चलेगा, इसका कोई भी ई मटेरियल है, इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होने वाली है। वो इसकी लॉस कब होगी, मतलब काइनेटिक कब कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में, जब वो वाई डायरेक्शन में उठना शुरू करेगा। तो यहां से यानी ये सेम हाइट, ये देखो ये बॉल जो पहले यहां थी, तो यहां से अब ये करते करते गई और यहां तक उसने टेबल करके यहां पे क्या हो गई, रुक गई, यहां पे टेबल करके क्या हो गई, रुक गई। फिर इसको छोड़ा गया, अब इस वाले को आप भूल जाओ, अब वो वाला निकाल पर सरफेस, तो ये बॉल गई और आपकी यहां तक आएगा ना इस कंडीशन में, क्योंकि एक्स में कितना चल रहा है इससे हम कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है किसमें, वाई डायरेक्शन में इसका मूवमेंट कितना हो रहा है। फिर ये चला, ये यहां तक आ गया, देख रहे हो। पहले एक्स में देखो, एक बार एक्स में इतना डिस्प्लेसमेंट चला है पहले केस में, दूसरे में एक्स में कितना गया, इतना, और तीसरे मतलब यहां से अगर मान लो इसको इनसे मानता हूं तो पहले में x1 ये मेरा, फिर ये वाला क्या आपका x2 और ये तीसरा, और इसी तरह जब इस वाले को लूंगा तो ये कहां, ये यहां पे आकर रुकेगा। और लेट सपोज कर लो कि अगर मेरी सरफेस फ्लैट हो गई और फ्रिक्शन लेस हो गई तो क्या होगा, वो तो अपना वो रुकने के लिए उसको क्या चाहिए, वो हाइट चाहिए, डिक्रीज स्पीड वही करेगा ना जब वो क्या होगा, उसको हाइट मिलेगी, और अदरवाइज ये क्या होगा, ये फॉरएवर क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेगी, आपकी मूव करती हुई चली जाएगी। तो ये सब पूरा का पूरा उनका क्या था, एक आपका एक सेटअप था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और उस रिजल्ट पे वो पहुंचे पास में। यानी यहां से उन्होंने दे दिया कि जो रेस्ट होता है और जो मोशन होता है दोनों क्या है, एक सेम चीजें, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट, दोनों में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दोनों में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और उन्होंने एक नियम दिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। उन्होंने अपने एक इनर्शिया का नियम बताया, ठीक है। और हाँ, एक उन्होंने इनर्शिया का एक स्टेटमेंट दिया कि इनर्शिया क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि हर एक बॉडी के पास क्या होती है, एक इनर्शिया होती है। अब इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया को उन्होंने डेफिनेशन ये बोला है,
It is ability of a body to oppose the changes in its state of रेस्ट और मोशन। ठीक है, ये क्या था, उन्होंने इनर्शिया का एक नियम बताया। मतलब हर एक बॉडी के पास क्या होती है, एक अपनी नेचुरल टेंडेंसी होती है, जिस नेचुरल टेंडेंसी के कारण वो क्या करती है, अपोज करती है, अपोज द चेंजेस इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड और मोशन। अभी चलो इसका कर लो, लिख लो, मैं बता रहा हूं। मतलब कोई भी बॉडी वो जैसा है वैसा ही वो रहना चाहेगी, वो जैसा है। इसका मतलब सिंपली ये है कि कोई भी बॉडी जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहेगी। और अगर आप समझ गए, यानी अगर कोई रेस्ट में है तो क्या होगी, रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई मोशन में तो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। ठीक है, अगर कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और कोई अगर मोशन में तो मोशन में ही बना हुआ रहेगा। बस में तो ये चीज क्या थी, उसकी उनकी इनर्शिया थी। मतलब अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ थ्रू आउट लाइफ क्या होगी, वो मूव करती हुई चले जाएगी। और इनर्शिया में भी हम लोग कई टाइप की होती हैं। कौन सी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन। चलो तीनों का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ इनर्शिया में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। टाइप ऑफ इनर्शिया में देख लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ इनर्शिया में वो देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया क्या है, मतलब जो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगी, बस में। और कोई भी अगर उसका चेंजेस होगा, कोई भी उसमें चेंजेस होगा तो उसको क्या करेगी, वो अपोज करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मतलब वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में वो रहेगी। चलो यहां पे हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब चलो, अब थोड़ा सा एक चीज बताओ। एक आप लोगों ने बार बार एक क्वेश्चन सुना होगा कि जब कोई बस सडन स्टार्ट होती है तो हम लोग कहाँ आते हैं, पीछे की तरफ आ जाते हैं। जैसे मान लो आप अगर बस में बैठे हुए हो या चाहे आप बाइक पे ही बैठे हुए हो और सामने वाले ने अगर डायरेक्ट एक ही बार एक्सीलेट करके स्टार्ट किया तो क्या होगा, पीछे की तरफ आ जाओगे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? चाहे हम लोग बस में सिटिंग है कहीं पे भी, अगर कोई भी चीज अगर डायरेक्टली सडन स्टार्ट होगी तो हम लोग आप क्या होगे, पीछे की तरफ आ जाओगे। तो ऐसा होता क्यों है, तो देखते हैं। ये होता है, अगर हम लोग को आंसर लिखना रहता था तो उसमें हम लोग लिख देते हैं क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब ये होता कैसे, चलो देखते हैं हम लोग। लेट सपोज करो यहां पे एक बस है, और इस बस में ऐसे मान लो आप बैठे हुए हो, ठीक है ना, इस बस में बैठे हुए हो। अब देखो, अब इस बस में बैठे हुए हो तो आप अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला लोअर पार्ट और दूसरा अपर पार्ट। ठीक है, एक लोअर पार्ट और क्या है, एक अपर पार्ट। तो ये जो आपका लोअर पार्ट है, ठीक है ना, ये लोअर पार्ट किसके कांटेक्ट में है, सीट से। सीट से चिपका हुआ है कि नहीं हुआ है, सीट से आपका चिपका हुआ है, बात समझ। तो लोअर पार्ट आपका सीट से चिपका हुआ है, यानी लोअर पार्ट एक तरह से आपका बस का हिस्सा बन गया है, बस का ही हिस्सा बन गया। पर अपर जो आपका पार्ट है, अपर पोर्शन है, ये क्या है, थोड़ा सा इसको करता हूं। जो आपका अपर पार्ट है ये क्या है आपका, ये कांटेक्ट में नहीं है। अब देखो,
अब बस क्या होती है, बस मेरी सडन स्टार्ट होती है, बस मेरी क्या होती है, सडन स्टार्ट होती है। तो बस मेरी सडन स्टार्ट होती है तो हर एक बॉडी के पास अभी इनर्शिया के अकॉर्डिंग हर एक पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जैसी है वैसी ही वो रहना चाहेगी, वैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। तो अभी ये क्या है, पूरा का पूरा आपका जो बॉडी है ये किस में, पहले किस में था, रेस्ट में था, पहले किस में था, रेस्ट में था। और ये बस क्या हो गई आपकी, सडन स्टार्ट हो गई, बस क्या हो गई आपकी, सडन स्टार्ट हो गई। तो जैसे ये बस सडन स्टार्ट हुई तो ये अपनी इनर्शिया को मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, ये रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो देखो जैसे ही बस स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, ये जो आपका लोअर पार्ट होगा ये बस के साथ आगे तो निकल जाएगा, बस के साथ क्या होगा, आगे निकल जाएगा। पर जो ये बस के साथ ये आपका लोअर पार्ट क्या होगा, बस जैसे आगे बढ़ेगी सीट भी आगे बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका लोअर पार्ट भी क्या होगा, आगे की तरफ हो जाएगा। और जो आपका बैक पार्ट है, जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया के कारण वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही रहना चाहेगा। और अब बस क्या हो चुकी है, आगे जा चुकी है, यानी आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, मतलब लोअर पार्ट क्या, लोअर पार्ट यहीं बस के साथ चिपक के आगे निकल गया और जो अपर पार्ट जो था आपका वहीं पे रुका रह गया। तो पीछे की तरफ चले जाओगे कि नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है बात। तो ये इसी तरह क्या होता है, इसी कारण हमको क्या होता है, जैसे कोई भी चीज स्टार्ट होती है, कोई भी एक्सलेट करके कोई भी चीज स्टार्ट होगी, बस हो गया चाहे बाइक हो गया, तो आप पीछे की तरफ चले जाते हो। क्यों, क्योंकि आपका लोअर पार्ट, अगर आप बाइक पे बैठे हुए हो तो बाइक से अटैच है, बाइक से अटैच है। तो जैसे ही बाइक आगे बढ़ी आपका लोअर पार्ट आगे चला गया, पर जो अपर पार्ट क्या हो गया, वहीं पे रुका रह गया, क्योंकि उसके पास इनर्शिया है और इनर्शिया कारण क्या हो गया, वो वहीं पे रुका रह गया और पीछे किधर हो गया, पीछे की तरफ हो गया। ठीक है, ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। देख लो इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देख लो, जैसे गाड़ी वगैरह को देखते हो, जैसे ब्रेक लगता है क्या होता है, आगे तरफ हम लोग झुक जाते हैं, होता है ना। किसी कारण वाले ने, जैसे मान लो बस में हो तो बस ने ब्रेक मार दिया तो क्या होगा, आगे तरफ झुक जाओगे। बाइक पे बैठे हो, सडन किसी ने आगे ने ब्रेक मार दिया तो क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाओगे। तो ये क्यों होता है, ये इसका होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो स्टार्टिंग में दिखा हूं, तो चलो बस को ही लेकर करते हैं हम लोग। चलो ये बस चल रही है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी किसमें है, मोशन में। पूरी की पूरी बॉडी किसमें है आपकी, मोशन में। पूरी की पूरी बॉडी आपकी मोशन में, तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया वो किसमें अपने आप को रखना चाहिए, मोशन में ही रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, मोशन में ही वो अपने आप को रखना चाहेगी। अब ये मोशन में ही अपने आप को रखना चाहेगी और सडनली इसके ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक मार दिया। अब सेम केस